मैं चाहता हूं अध्यक्ष ही के लिए 4 पंक्तियों से जिनके दर्शन करने में आया। ये वो बुजुर्ग हैं सर, ऐसा लग रहा है जैसे द्रौपदी की जब चीरहरण हो रहा था और भीष्म बैठे थे। जो उस समय गुनाह भीष्म ने किया था वो आज खिचड़ी जी ने किया, तो मेरा कोई दोष नहीं है, मैं दुशासन का दुशासन ही हूं। आइए मस्ती से आगे बढ़ते हैं। 4 पंक्तियों से उस वरिष्ठ हस्ताक्षर को बुनाता हूं कि जो भी कुछ शेष है उसे विशेष कर दो, जो भी कुछ शेष है उसे विशेष कर दो। उठो पितामह और पावन परिवेश कर दो, मैंने काव्य का जो त्रिलिंग बनाकर रख दिया। उठो बलबीर और इस पे अभिषेक कर दो, उठो बलबीर और इस पे अभिषेक कर दो। डॉक्टर बलबीर सिंह खिचड़ी, जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर बलबीर सिंह। बड़ा सम्मान हुआ है आज। हम हैं भी इसी योग्य। हमें बार बार आसाराम कहा गया। कहना यही चाहता हूँ, अगर मैं आसाराम हूँ तो तुम नारायण साईं हो। और वो इधर जगत गुरु रामपाल बैठे हैं और इधर हनीप्रीत। वो सारे गीत उन्होंने मेरे लिए ही गाए थे। इन्होंने कहा बुढ़ापे की प्रीत अच्छी नहीं होती, बुढ़ापे का प्यार अच्छा नहीं होता है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपकी गाड़ी ख़राब हो तो शहर के अच्छे से अच्छे पुराने मिस्त्री को ही दिखाना पसंद करोगे। आप सब गवाह हैं इस बात के। आज का ये समारोह गवाह है इस बात का कि विभा आप में से किसी के पास भी क्यों नहीं बैठी। इसलिए नहीं बैठी कि हम तजुर्बेकार लोग हैं और आसाराम और तमाम लोग जो अच्छे लोग थे जेलों में आज भेज दिए गए। हमें उनसे शिक्षा लेना चाहिए और मुझसे आप जो भी ले सकते हैं लीजिए। तजुर्बेकार तजुर्बेकार ही होता, अनुभव अपना ही होता है, ज्ञान उधार का होता हमेशा। और लोग ज्ञान की बात करते हैं, अनुभव की बात कम करते हैं। अगर कहा जाए किसी को बूढ़ा अकारण रोता रहता है, बच्चा अकारण हंसता रहता है, कारण खोजो। गीता पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण की भूमि है ये। भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। आप सोचो किसको? अर्जुन को। लड़ना नहीं चाहता था वो मना कर रहा था बार बार। और जो लड़ना चाह रहा था बात बात में, उसे क्यों नहीं दिया? ज्ञान की जरूरत किसे थी? दुर्योधन को। रिश्तेदार वो भी उतना था, उसको ज्ञान देना चाहिए था, उसे नहीं दिया। मैं भी दुर्योधन को नहीं दे रहा हूं आज। दुर्योधन खुद बोल के गए हैं। क्यों? कारण सोचो, खोजो। और मैं खोजता हूं, पढ़ता हूं, सोचता हूं, अनुभव करता हूं। मुझे पूछा था, किसी ने सवाल पूछा था, कंस के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? मैंने बताया था, कंस को जब भविष्यवाणी हो गई थी, आकाशवाणी हो गई थी कि तेरे बाकी आप जानते हैं कैसी हुई थी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कंस महामूर्ख था। जब उसे पता लग गया था कि तेरी बहन के गर्भ से पैदा होने वाला वो तेरा काल बनेगा, तो उसने अपने बहन बनोई को एक साथ रखा ही क्यों? जेल में एक साथ क्यों रखा? ये मूर्खता नहीं थी तो क्या थी? लोग हमसे सवाल करते तो बताना पड़ता है। आप भी सोचो। मैं हमेशा कहता हूं सोचो। आज होली का त्योहार है, इसलिए सोचो।
और मुझे पूछते हैं लोग कि धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हीं के भाई पांडु आंख वाले थे, उनके पुत्र 5, धृतराष्ट्र के 100। क्यों? सोचो। मैंने सोचा है, मैंने खोजा है, ये है शोध। और मैंने ठीक ठीक शोध कर लिया हो तो आप ताली बजा के बता सकते हैं। मुझे पता लगेगा कि आप भी उतने माइंडेड लोग हैं। मैंने बताया था कि आंख वाले लोगों को और भी बहुत से काम करने होते हैं, ये था कारण। अब सोचो, इसलिए सोचो मत, ताली बजाने के लिए तालियां बजाओ, मेरे लिए नहीं बजाओ, अपने लिए बजाओ। मेरे लिए क्या बजाओगे? मुझे तो जो बजाना था बजा लिया, जिन्होंने बजाना था। अब क्या बजने को बचा? अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए तालियां बजाओ, पूरा मुंह खोल के हंसो। बहन जी ऐसे नहीं, देखो बहनें ऐसे हंसती हैं अक्सर, जब भी हंसेंगी मुंह पे ढक्कन लगा लेती। मैं कहता हूं अगर कैसेट नकली हो तो ढक्कन जरूर लगाओ, कहीं निकल के गिर ना पड़े। पर अगर कैसेट ओरिजिनल है, गिरने का कोई खतरा नहीं, तो पूरा मुंह खोल के हंसो और तालियां बजाओ। कहता ये हूं कि LCD LED जो भी कितना बड़ा स्क्रीन हो, पर रिमोट छोटा सा ही होता है। हमारी बॉडी का रिमोट कहाँ है? हमारे इन हाथों में सारे पॉइंट, पूरा शरीर हमारे हाथों में है। तालियां बजाओगे तो एक्यूप्रेशर होगा, एंजॉय करोगे, हंसोगे, एंजॉय करोगे, तो जीवन में कभी एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात। एंजियोग्राफी से बचना है तो एंजॉय करो। और देखो ये हमारे मफतलाल जी, मैं तो सोचता था बहुत बहुत बड़े कोई लोग होंगे मफतलाल जी, लेकिन यहाँ देख के मुझे उन्होंने बार बार कहा, सबरस जी ने कहा, अरे यही हैं, यही छोटे से यही हैं, इन्हें प्रणाम करो, यही हैं सब कुछ। लेकिन चरित्र की पूजा होती है, चित्र की नहीं। चरित्र की पूजा होती है, चरण नहीं आचरण पूजे जाते हैं। और मैं कहता ये हूं कि रुलाने वाले लोग, धार्मिक लोग धर्म के नाम पर रुला रहे हैं। मैं भी पहले यही काम करता था। नहीं सॉरी, नहीं सॉरी, करेक्शन करेंगे। हाँ, करेक्शन करना पड़ेगा कि रुलाने के लिए बहुत लोग बैठे। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा खर्च होता नहीं, रुलाने में कोई खर्च नहीं होता। पर खुशी देने के लिए मफतलाल जी ने मेरे तमाम सगे संबंधी मित्र बंधु कहां से आमंत्रित किए। किस लिए? कि एक रात तो हम साथ बैठ के मुस्कुरा लें, हंस लें। जिंदगी छोटी है, काम बड़ा है। ये खुशी देने के लिए ये काम महंगा है। इतना महंगा हॉल, इतने महंगे लोग, इतना महंगे कवि, वाह वाह वाह, और इतने सस्ते में, वाह वाह वाह। सच कह रहा हूं मैं। मेरे घरवाली ने कहा सुबह, मैंने कहा वृंदावन जा रहा हूं। उन्होंने कहा कितने पैसे मिलेंगे? तो उनका तो एक ही सवाल होता, एक ही होली पूजा। मैंने बताया था ऐसे मुंह करके, इतने हैं। उन्होंने कहा यहीं रह, मेरा काम कर, मैं दे दूंगी। यही बर्तन वर्तन साफ कर, इतने पैसे तो मैं ही दे दूंगी।
काय को धक्के खाने जा रहा है वृंदावन। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि काम महंगा है, ये खुशी देने का काम महंगा है, इसलिए हर आदमी इसमें हाथ नहीं डालता है। पर दुख देने का काम, आंसू देने का काम, रुलाने का काम सस्ता है। 1108 नुस्खे मेरे पास हैं, मैं दे रहा हूं, करके देखिए प्रियो, कोई खर्च नहीं आता है। 2 लाल मिर्च सुबेरे सुबेरे अपने चूल्हे में झोंक दो, खुद मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ। क्या बात है। जब तक लौट के आओगे सारा मोहल्ला रोता ही मिलेगा। क्या खर्च लगता है। और एक नुस्खा बताता हूं, रात्रि के 10-11 बजे जब सब सो जाएं, 4 कोरे कागजों में 1-1 चम्मच लाल वाली मसूर की दाल रखो, और जब सब सो जाएं 4 अच्छे घरों के सामने दरवाजे पे रख के आ जाओ, तुम भी सो जाओ, तुम भी सो जाओ। सुबेरे जो भी उठेगा रोता ही मिलेगा। करके देखो, बहुत मजा आता है। मेरे मोहल्ले की 4 बुढ़िया आ गई, मेरे घर की बैल बजाई, हम विराट रूप में प्रकट हुए। विराट रूप नहीं, करेक्शन करेंगे, करेक्शन। हम सो के उठे थे, वैसे ही आ गए। हमने कहा क्या कष्ट है माई। उन 4 ने कहा हमारा काम तो पहले ही नहीं चल रहा था, ऊपर से कर गया कोई। हमने कहा क्या कर गया कोई, हमें दिखाओ, मौका मुआयना कराओ। हम गए, हमने जाके देखा, हमने कहा ये तो दाल है, माल है, उठाओ बनाओ और खाओ। उन 4 ने कहा तू ही उठा ले, तू ही बना ले, ये मुबारक काम तू ही कर, हमारी जगह तू ही मार। बंधुओं, मैंने 4 घरों की उठा ली। क्यों? क्योंकि मैं ही तो रख के आया था। देखो, रुलाने के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, लेकिन खुशी देने के लिए ये सब इंतजाम, ये सब तामझाम करना पड़ता है। और प्रतिवर्ष कर रहे हैं, इनका जिगर तो देखो। मैं दुआएं करता हूं कि और 4 लाइन कहता हूं, मफतलाल जी कि उम्र शताधिक होए आपकी। देखो, फालतू बात नहीं करता हूं। कई लोग बहुत गलत बात बोलते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन वो 50,000। भाई मरवा के ही छोड़ेगा बिल्कुल। 1000 साल 100 पूरे करने मुश्किल पड़ रहे हैं, वो 1000 साल की बात कर रहा है, ये गलत बात है। बिहार से कोई आए थे और किसी को बेटा पैदा हुआ था, वहां पे गीत गा रहे थे, ढोलकी बजा रहे थे, मैं भी मौजूद था। वहां पे वो गा रहे थे, गुदी होला गुदी होला गुदी होला, गुदी होला गुदी होला गुदी होला। मेरे को समझ नहीं आई। मैंने कहा भाई साहब ये क्या गा रहे हैं, गुदी होला क्या होता है ये? उन्होंने कहा अरे ये गुदगुदी होती है ना, ऐसे खुशी होती है, आदमी हंसता ही है, खुशी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो बात तो जायज है, गुदी होला, भाई बेटा पैदा हुआ है तो खुशी होगी ही। उन्होंने अगले कड़ी में गाया, दादा को गुदी होला, दादी को गुदी होला। ये भी ठीक है, स्वाभाविक बात है, दादा दादी को खुशी होगी ही, उनको गुदी होना भी चाहिए। फिर अगली कड़ी में गाया कि मम्मी को गुदी होला, पापा को गुदी होला। ऐसे उन्होंने सबको गुदी करवा दी, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, सबको गुदी करवा दिया। आखिरी कड़ी में उन्होंने गाया, धरती को गुदी होला, अंबर को गुदी होला। मैंने कहा देखो भैया, बर्दाश्त के बाहर हो गई बात, यहां तक बात जायज थी। अब ये जो बात आप कह रहे हो, धरती को गुदी होला, अंबर को गुदी होला, भैया सोचो
सोचो जरा, पिछले दिनों समुंदर को गुदी हुआ था तो कितने लोग मारे गए थे। सुनामी आई, गुदी हुआ ना समुंदर को, कितने मारे गए। अगर यहाँ भी हो गया, धरती को गुदी, अंबर को गुदी, तो तुम भी भागते ही पाओगे और हम भी आ ही रहे, हम ही क्या करेंगे। बेतुकी बात नहीं कह रहा हूं, जायज बात कह रहा हूं। उम्र शताधिक होए आपकी, तबीयत हरदम शाद रहे, इस शर्त पे हो। उम्र शताधिक होए आपकी, तबीयत हरदम शाद रहे, कारोबार बढ़े इतना कि निस दिन घर में दिवाली हो और मिलती इष्ट कवि मित्रों की सदा मुबारकबाद रहे, सदा मुबारकबाद रहे। ये मैंने मोहब्बतलाल जी के लिए शुभकामनाएं, और ये मेरा आशीर्वाद है और मेरी शुभकामनाएं हैं, और मैंने जिस जिस को भी आशीर्वाद दिया उसका पूरा हुआ। मैंने एक विधवा को आशीर्वाद दे दिया था, मुझे नहीं मालूम था ये विधवा है, मैंने कह दिया था अखंड सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव। अर्जुन ने कहा था ये विधवा है, मैंने कहा हमारा आशीर्वाद कभी खाली जाता नहीं है। अब हम नहीं जानते, क्योंकि संत बोले सहज स्वभाव, संत वचन वृथा न जाए। वाह, अब होगा ही, सारा गांव थोड़े ही न मर गया। वाह 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 वाह। ये मेरा कहने का ये भाव है, अब समझिए, आप भावनाओं की कदर कीजिए आप। इसलिए कहता हूं ये हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, ये जिंदगी है, हंसना जिंदगी है। इसलिए कहता हूं कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को। क्यों? क्योंकि 33 कोटि भगवान तो हमारे हिंदुस्तान में पहले से ही थे, प्लस 460 रेडीमेड भगवान अब हैं, रेडीमेड भगवान। इसलिए कहना चाहता हूं, पिछले दिनों कुछ भगवान हमारे बीच नहीं रहे, अर्थात गए, कुछ भगवान पिछले दिनों जेल चले गए। वाह। इसलिए उन तथाकथित भगवानों के संदर्भ में कहना पड़ता है, इसलिए कहना पड़ता है। नाम नहीं लूंगा, नाम लेना भी नहीं चाहिए। एक भगवान सिंहासन पर विराजमान, टीवी पर मैंने देखा है, नाम नहीं लूंगा कि मैं निर्मल बाबा की बात कर रहा हूं, नहीं कहूंगा। सिंहासन पर विराजमान एक लड़की आती है, आकर बीच गैलरी से बोलती है, बाबा जी मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं बचता, बाबा जी मैं क्या करूं। भगवान वाच, भगवान बोले ये बॉयफ्रेंड कहां से आ रहा है, क्या तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया। लड़की ने कहा नहीं बाबा जी अभी नहीं बनाया, बस इसीलिए रुकी हुई है कृपा। वाह 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 वाह। उन तथाकथित उन भगवानों के संदर्भ में कहना पड़ता है कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या की शमशान को, और चाहते हो घर के वो भगवान तुमसे खुश रहे तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए इंसान को। वाह वाह, जिंदाबाद। बंधु आप ताली नहीं बजा रहे, मामला क्या है? बजाओ, कितने दिन से नहीं बजाई, होली है अब तो बजाओ। देखो मौका भी होता है। आज ये मोहब्बतलाल जी ने ये हास्य का ऐसा संगम, हास्य का ऐसा समारोह कराया है। आज भी ना हंसे कब हंसोगे, साल से साल हो जाती है रोते हुए। हंसो, यहां ताली बजाओ, हंसो, यहां मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने यही काम सड़क पे जाके कर दिया, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपको लोग हॉस्पिटल भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और नहीं तो यही कह सकते हैं हमको, अगर हम बाहर जाके तालियां बजाएं और हंसें तो क्या कहेंगे, ये मूर्ख काहे को ताली बजा रहा है, काहे को मुंह फाड़ रहा है, ऐसे ही बोलेंगे ना। अगर कोई हमें मूर्ख बोले तो हमें क्या करना चाहिए? सोचो, सोचो, 5 मिनट सोचो, और सोचो ये कि इस साले को पता कैसे चला।